अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये आपके सामने एक चाइना किट पड़ी हुई है, सीआरटी टीवी की किट है। और आज हम इसमें देखेंगे कि इसके बेसिक वोल्टेज जो हैं कौन कौन से होते हैं जो कि पूरे बोर्ड में फैल रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्बली आपको बता देता हूं, उसके बाद जो है मैं प्रैक्टिकली मीटर से भी चेक करके आपको बता देता हूं। सब दोस्तों को पता होगा 220 जब यहाँ से ट्रांसफ़र होके जाती है तो आगे चॉपर से, ये मेन चॉपर है, मेन ट्रांसफार्मर है, जहाँ से सप्लाई की बाइफर्केशन हो रही है, सप्लाइयाँ डिवाइड हो रही हैं। ये सप्लाइयाँ चार किस्म की सप्लाइयाँ यहाँ पे बना रहा है। ये डायोड आपके सामने हैं, चार डायोड इस पे लगे हुए हैं, 1 2 3 4। जितने भी डायोड होंगे चॉपर के साथ उनसे ही सप्लाई की आउटपुट ली जाती है। तो इस चाइना किट में ये चार डायोड लगे हुए हैं। पहला डायोड है 110, यहाँ से आउट हो रहे हैं और ये डायोड एसी को डीसी बना रहे हैं। चॉपर एसी आउट कर रहा है, डायोड के थ्रू हम डीसी बना रहे हैं उसको। और ये 110 जो हमारे हैं ये हमारे फ्लाई बैक की तरफ, हॉरिजेंटल की तरफ जा रहे हैं। दूसरा जो है ये वर्टिकल का होता है, इसमें तकरीबन 24 से 26 वोल्ट होते हैं। ये हमारा वर्टिकल आईसी के लिए सप्लाई है। और तीसरा जो है ये सिस्टम कहा जाता है इसे। बेसिक सप्लाई है ये 12 वोल्ट की, जो कि आगे सर्किट में सारी बाइफरकेट हो रही होती है। यही सप्लाई आपकी ड्राइव को भी जा रही होती है। ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दो, एक 5 वोल्ट आउट कर रहा होता है और दूसरा जो है ये स्विच करवा रहे होते हैं। दूसरा जो है तकरीबन 9 वोल्ट होते हैं, इस पर ये जा रहे होते हैं बेस को। और यही 12 वोल्ट जो है आपके यहाँ पे एक जीनर लगा हुआ है, इससे ड्रॉप होके 5 वोल्ट बन के यहाँ पे जो हैं आपके आईआर सेंसर को जा रहे होते हैं। यही 5 वोल्ट फिर आपके ईप्रोम पे जा रहे होते हैं। यही 5 वोल्ट आपके सिस्टम आईसी को जा रहे होते हैं। ये इसमें जो है मेन मेन वोल्टेज हैं। चौथा जो इसका डायोड है ये है आपका ऑडियो के लिए, तकरीबन इस पे 15-16 वोल्ट होते हैं। इतनी सी इसकी सप्लाई है। और सप्लाइयाँ मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन चाइना किट में अमूमन यही सप्लाईज होती हैं। और एक सप्लाई यहाँ पे 110 से आगे, ये रजिस्टर है 110 से आगे ये जा रही है। यहाँ पे एक जीनर लगा हुआ है ट्रांजिस्टर शेप का, ये 33 वोल्ट, यानी इस साइड पे 110, इस साइड पे 33 वोल्ट होते हैं ट्यूनिंग के लिए। वो हम बाद में ट्यूनर पे जब डिस्कस करेंगे तो इन 33 वोल्ट्स को भी हम वेरीफाई कर लेंगे। फ़िलहाल मैं आप दोस्तों को ये वाले जो बेसिक वोल्टेजेस हैं ये मैं चेक करवा देता हूँ। दोस्तों, इसके किट के वोल्टेज जो हैं पहले सीधी साइड से चेक कर लेते हैं, फिर बैक साइड से भी मैं आपको चेक करवा लेता हूँ। ग्राउंड का पॉइंट आपने मीटर की प्रॉब कहीं पे भी लगा देनी है। उसके बाद ये पहला डायोड जो था इसको मैंने बताया था 110 है। दूसरा जो है ये वर्टिकल के लिए है, ये तकरीबन मीटर में 19-20 हो सकता है, बहरहाल ये इस पे 24 से 26 वोल्ट अमूमन मिलते हैं। तीसरा हमारा सिस्टम का, और ये चौथा हमारा ऑडियो के लिए 15 से 16 वोल्ट इस पे होते हैं। और ये आगे जो मैंने बताया था 33 वोल्ट जा रहे हैं, आगे जो जीनर लगा हुआ है उससे ये 33 बन रहे हैं, ये आपके ट्यूनिंग की तरफ जा रहे हैं। ये इतनी सी सप्लाई है। और ट्यूनर पे जो वोल्ट होते हैं वो हम जब स्टैंड बाई से निकालेंगे तब होंगे। ये फ़िलहाल हमारे वो वोल्टेज हैं जब हमारा टेलीविज़न सेट जो है स्टैंड बाई पे होता है। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करके भी मैं आपको पॉइंट चेक करवा देता हूँ। जी दोस्तों, बिल्कुल सेम वैसे ही ग्राउंड का पॉइंट डीसी वाला हमने यूज़ करना है, एसी वाला यूज़ नहीं करना, ये ख्याल रखिएगा। और ये वर्टिकल वाला हमारा हो गया। और इसके अलावा ये हमारा सिस्टम हो गया 12 वोल्ट, जो कि कोर वोल्टेज भी इसको कह सकते हैं हम, क्योंकि आगे सारी डिस्ट्रीब्यूशन इसी से हो रही होती है। और ये हमारा ऑडियो के लिए 15 वोल्ट हो गया। ये वो लोड रेजिस्टेंस है आगे जो ट्यूनिंग की तरफ जा रही है, उसके ये वोल्टेजेस हैं। और बाकी ये 110 आपके हॉरिजॉन्टल को भी जा रहे होते हैं। और जो बाकी सप्लाई ये देखें, ट्यूनिंग अगर हम स्टैंड बाई हालत में ट्यूनर पे वोल्ट चेक करेंगे तो उस पर आपको नहीं मिलेंगे, ई प्रोम पे भी वोल्ट मिलेंगे और सिस्टम आईसी पे भी वोल्ट जा रहे होंगे 5 वोल्ट। और यही 5 वोल्ट ये देखें ट्यूनर पे इस वक्त कोई वोल्टेज नहीं है। जब हम स्टैंड बाई से निकालेंगे उस पर भी एक वीडियो तैयार करेंगे, जब स्टैंड बाई से निकालते हैं तो कहाँ कहाँ वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो ये जो जीनर लगा हुआ है मैंने बताया था आपको, इससे वोल्टेज हमारे इधर आईआर की तरफ आ रहे हैं।
तो यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे हमें मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 5 वोल्ट लिखे हुए भी होंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको जो बेसिक वोल्ट्स हैं वो समझ आ गए होंगे। तो बाकी जैसे जैसे हम फॉल्ट निकालते जाएंगे आपको उम्मीद है समझ आती जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।